हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंटल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी में क्या प्रोविज़न है। आपने कोई भी अगर प्रॉपर्टी ली है रेंट पर, उसको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने ली है और उसमें आप रेजिडेंस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। दूसरा केस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने ली है बट उसके अंदर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, यानी उसका कमर्शियल यूज़ करते हैं। थर्ड सिनेरियो, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो लैंडलॉर्ड पे करेगा जीएसटी या टेनेंट पे करेगा, इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे आपको इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी मिल सके। आइए कवर करते हैं पहला केस। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप उसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। इस केस में इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट करी गई है और इस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड केस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पज़। इस केस में इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और यदि अगर आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। बट अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है और जो टेनेंट है, यानी आप जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड हैं, उस केस में आपको उस पर जीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम। आरसीएम क्या होता है वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या है ये। थर्ड ट्रांजैक्शन, ये जो हमने आरसीएम वाला बोला कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो आरसीएम में कवर होगा, ये 2022 से ऑलरेडी कवर है जीएसटी में। अभी 2024 से क्या कवर किया गया है उसकी बात करेंगे। तो तीसरा हमारा केस था, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो वो इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। बट अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो उस केस में जो टेनेंट है, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। तो ये जो थर्ड सिनेरियो है आरसीएम वाला कि टेनेंट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में और कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ये 10 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट किया गया है प्रोविज़न। इससे पहले अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे और आपका जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड था, आपको उसके ऊपर जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यदि आपने 10 अक्टूबर 2024 के बाद कोई रेंट पे करा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का और आपका लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, उस केस में आपको इस पर जीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम। और जो जीएसटी का रेट है रेंटल सर्विसेज के ऊपर वो है 18%। बात करते हैं अब आरसीएम की। बट आरसीएम से पहले समझते हैं एफसीएम क्या होता है, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली जो सप्लायर होता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो जीएसटी कस्टमर से चार्ज करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं जीएसटी में। अब इस चीज़ को अगर रिवर्स करते हैं, इट मीन्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस है, यानी जिसने गुड्स और सर्विस ली है, वो उसके ऊपर जब जीएसटी पे करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली केस में सप्लायर पे करता है, बट रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट है सर्विस और गुड्स का, वो जीएसटी पे करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप इसको कंप्लाई नहीं कर रहे थे या इस पर आप जीएसटी पे नहीं कर रहे थे, तो अभी अक्टूबर और नवंबर का अगर रेंट आपने पे करा है आफ्टर 10 अक्टूबर, तो जल्द से जल्द इसके जो आरसीएम ड्यू है वो जमा कराएं विद इंटरेस्ट, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो डिपार्टमेंट की तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक से, इस लॉ से अपडेट रहें और इसको फॉलो कर सकें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इसका हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं या जो भी हम नॉलेज शेयर करते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।